खुशी की बात है, बहुत ही ज़बरदस्त उत्साह की बात है कि हम लोग 90 डेज़ का जो ये कार्यक्रम है उसके 80वें एपिसोड के अंदर प्रवेश कर चुके हैं। 80 दिन से लगातार हम लोग जो है आरसीएम बिज़नेस की बारीकियों को, आरसीएम बिज़नेस की गहराइयों को समझने के प्रयास कर रहे हैं, इसको सीखने का प्रयास कर रहे हैं। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त सुनील कागसर एक बार फिर से आप सब लोगों का आपकी अपनी आरसीएम पाठशाला में दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं। आप सब लोगों का अभिनंदन करता हूं और आशा करता हूं कि आप सब लोग बहुत तेज़ी से आरसीएम बिज़नेस में नए मुकाम हासिल करें। आप आरसीएम बिज़नेस के परचम को दुनिया के चोटी पर लेकर जाएं। माय डियर फ्रेंड्स, मैं अपना छोटा सा परिचय देता हूं। मेरा नाम सुनील कागसर है और मैं पेशे से एडवोकेट हूं। फ़िलहाल पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट चंडीगढ़ के अंदर मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं और साथ साथ में अपनी धर्मपत्नी अनीता जी के साथ मिलकर आरसीएम बिज़नेस की गाड़ी को आगे बढ़ा रहे हैं। आरसीएम एक ऐसा काम जिसके करने से संतुष्टि मिलती है। आरसीएम एक ऐसा काम जिसके करने से देश की तरक्की होती है। आरसीएम एक ऐसा काम जिसको करने से दिल को खुशी मिलती है। आरसीएम एक ऐसा काम जिसको करने से स्वास्थ्य अच्छा रहता है। आरसीएम एक ऐसा काम जिसके करने से दुनिया की वो दुआएं मिलती हैं जो कहीं भी नसीब नहीं होती। माय डियर फ्रेंड्स, आरसीएम को दिल से करें, दिल से समझें, दिल से इसके साथ में लगे रहें लगातार लगन से, क्योंकि आरसीएम बिज़नेस की उन गहराइयों को अभी तक हमने जाना भी नहीं है जिन गहराइयों के लिए इस बिज़नेस का डिज़ाइन हुआ है, जिसके लिए इसका निर्माण हुआ है। हम धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ते बढ़ते जो है आरसीएम बिज़नेस से बहुत कुछ सीख रहे हैं। हम आरसीएम बिज़नेस के तहे दिल से शुक्रगुजार हैं, उन महान हस्ती का शुक्रगुजार हैं जिन्होंने इस प्रकार की कल्पना की, इस प्रकार का डिज़ाइन किया कि जिसके अंदर कोई भी व्यक्ति ना छोटा है ना बड़ा है, सब बराबर हैं। इस बिज़नेस ने बहुत सारी सीमाओं को ख़त्म कर दिया है, बहुत सारी जो परेशानियां थी उनको ख़त्म कर दिया है। माय डियर फ्रेंड्स, चलिए आज की बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि हमने कल बात की थी कि हम आज के एपिसोड के अंदर क्रॉस लाइन के साथ में किस प्रकार का हमारा व्यवहार होना चाहिए उसके बारे में बात करेंगे। ध्यान रखिएगा, ये जो तीनों ट्रेनिंग्स हैं, रिलेशनशिप विद अपलाइन, रिलेशनशिप विद डाउनलाइन एंड रिलेशनशिप विद क्रॉस लाइन, ये तीनों की तीनों ट्रेनिंग्स जो हैं ये आदरणीय सुरेंद्र वत्स जी की द्वारा दी गई एक ट्रेनिंग बहादुरगढ़ में, उस ट्रेनिंग का एक हिस्सा है। वहाँ से जो कुछ मैं नोट कर पाया, जो कुछ मैं ग्रहण कर पाया, वही आप लोगों के सामने रिप्रोड्यूस कर रहा हूँ ताकि हम सब लोगों को ये काम आ सकें। माय डियर फ्रेंड्स, चलिए आज की बातचीत को शुरू करते हैं। रिलेशनशिप विद क्रॉस लाइंस, क्रॉस लाइन इसे कहा जाता है, लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ कि क्रॉस लाइन की बजाय अगर हम इन्हें सहयोगी लाइन माने, सहयोगी सहयोग देने वाली लाइन माने, तो मेरे ख्याल से और ज़्यादा बेहतर होगा और ज़्यादा अच्छा होगा हमारे इस बिज़नेस के लिए। तो उनके साथ किस प्रकार का व्यवहार होना चाहिए, क्योंकि क्रॉस लाइन बनना स्वाभाविक है। आप जिस आदमी को ज्वाइन करवाते हैं वही आदमी, फिर आप यहाँ पर हैं, आपने एक आदमी को स्पॉन्सर किया, आपकी दो ग्रुप हैं, आपके हो सकता है यहाँ पे दो ग्रुप हैं, आपने यहाँ पे कुछ लोगों को स्पॉन्सर किया। अब ये व्यक्ति जिन लोगों को यहाँ पे स्पॉन्सर कर रहा है या यहाँ पे नीचे वाले लोगों को स्पॉन्सर कर रहा है, तो स्वाभाविक है इन सब लोगों के लिए आप तो अपलाइन हैं, लेकिन आपका ये जो दूसरा ग्रुप है, यहाँ पे जो बिजनेस हो रहा है, इनके लिए ये क्रॉस लाइन कहलाता है। इसलिए ये क्रॉस लाइंस जो है इनका ध्यान रखना, इनके साथ रिलेशंस किस प्रकार से हो, इनके साथ में संबंध किस प्रकार से हो, ये आपके बिजनेस के बड़ा होने के अंदर बहुत बड़ा रोल अदा करती है। ये आपके बिजनेस के लिए बहुत मायने रखती हैं। हमारी जो सहयोगी लाइन है, जो हमारी जिनको हम क्रॉस लाइन कहते हैं, यही वो लाइंस होती हैं जो आपको एक लीडर के रूप में स्थापित करती हैं। यही वो लाइंस होती हैं जो आपका जो कद है उसको और बड़ा कर देती हैं। चलिए बात करते हैं क्रॉस लाइन के साथ। सबसे पहले नंबर 1, हमारा जो व्यवहार हो, क्रॉस लाइन क्या होती है सबसे पहले ये समझ लेते हैं। द क्रॉस लाइन इज लाइक ए हेल्प लाइन। हेल्प लाइन आपने सुना होगा, कोई भी दिक्कत होती है, कोई भी चैलेंज होता है तो वहाँ पे मदद की ज़रूरत पड़ती है। इट इज़ लाइक ए हेल्पलाइन, ये हमेशा मददगार होती हैं। तो हमेशा ध्यान में रखिएगा, क्रॉस लाइन आर ऑलवेज लाइक ए हेल्पलाइन, डाउन लाइन इज लाइक ए पाइपलाइन,
क्रॉस लाइन इज लाइक ए हेल्प लाइन, गिव हेल्प एंड टेक हेल्प, उनसे मदद लीजिए और उनको मदद कीजिए। लेकिन ये मदद लेना और मदद करना कितनी सीमाएं हैं उसकी, कहाँ तक कौन सी हद है उसकी, उसके बारे में हमें ज़रूर जान लेना चाहिए कि हम किस प्रकार से क्रॉस लाइन की हेल्प ले सकें और किस प्रकार से क्रॉस लाइन की हेल्प कर सकें। माय डियर फ्रेंड्स, पॉइंट नंबर 2, क्रॉस लाइन के साथ में जो आपका रिलेशन है ये आपके चरित्र का आईना है, ये आपके चरित्र का आईना है, ये आपके कैरेक्टर को दर्शाता है। माय डियर फ्रेंड्स, हो सकता है आपकी अपलाइन आपकी तारीफ इसलिए करती है क्योंकि आप उनकी डाउनलाइन है, वो आपको नाराज़ नहीं कर सकते, वो आपके साथ अच्छे मधुर संबंध बनाए हुए हैं क्योंकि उनके माइंड में ये क्लियर है कि डाउनलाइन इज लाइक ए पाइपलाइन, किसी भी सूरत में वो चाहे जैसे भी हैं उनके साथ संबंध खराब नहीं करना है। वो इस नियम का पालन कर रहे हैं। हमारे अंदर हो सकता है सोइयों बुराइयां हों, लेकिन उसके बावजूद भी हमारी अपलाइन हमारी तारीफ करती चली जाती है क्योंकि वो जानते हैं यहाँ पर आलोचना करना उचित नहीं है, यहाँ पे तारीफ की जाती है। इसी तरह से हमारी डाउनलाइन भी हो सकता है हमारी तारीफ करती हो, उनकी मजबूरी है हमारी तारीफ करना, हमारे लिए अच्छे शब्द बोलना, क्योंकि कल को अगर उन्होंने तारीफ नहीं की या उन्होंने कुछ उल्टा सीधा कह दिया तो आप उनको मीटिंग देना बंद कर सकते हैं, आप उनसे नाराज हो सकते हैं। तो दोनों ही सूरतों में हो सकता है अपलाइन भी और हो सकता है डाउनलाइन भी किसी न किसी वजह से आपकी तारीफ करती हो, और आपको कई बार हमें जो है एहसास होना शुरू हो जाता है कि हम तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन हो सकता है हमारे अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम हो, बहुत सारी कमियां हो। तो यहाँ पर जो क्रॉस लाइन होती है उसके साथ आपके रिलेशंस कैसे हैं, उनके साथ आपका बिहेवियर कैसा है, वो आपके साथ किस प्रकार से बिहेव करते हैं, वो आपकी पीठ के पीछे क्या बात करते हैं। जब आपका डिस्ट्रीब्यूटर पिकअप सेंटर पे जाता है और वहाँ आप नहीं हैं और वहाँ आपकी क्रॉस लाइन खड़ी है, जब वो व्यक्ति आपके बारे में क्या बोलता है, यहाँ आपके चरित्र का निर्धारण होता है। लोग जो है आपके पीठ पीछे क्या बात करते हैं, जो आपकी डाउनलाइन नहीं है वो क्या बात करते हैं, जो आपकी अपलाइन नहीं है वो क्या बात करते हैं। इस चीज़ से तय होता है कि आपका बिजनेस कितना ऊंचा जाएगा और आप क्या हैं। हमें इस बात को हमेशा ध्यान में रखना है कि जितना हो सके लोगों के साथ अच्छा व्यवहार कीजिए, क्योंकि क्रॉस लाइन जो है ये हमारे चरित्र का, ये हमारे कैरेक्टर का आईना है। कहते हैं ना, जब नौकरी लगते हैं लोग, जब किसी स्कूल में दूसरे में दाखिला लेते हैं, कैरेक्टर सर्टिफिकेट की ज़रूरत होती है। यहाँ पे आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट ना आपकी अपलाइन दे सकती है ना आपकी डाउनलाइन दे सकती है। यहाँ कैरेक्टर सर्टिफिकेट क्रॉस लाइन के द्वारा इशू किया जाता है। क्रॉस लाइन के साथ में रिलेशंस को बना के रखिएगा, क्रॉस लाइन के साथ में रिलेशंस को हमेशा अच्छे रखिएगा। क्रॉस लाइन के साथ में जब आप डील करेंगे तो वत्स साहब ने बताया कि उनका एक अनुभव है, उनका एक अनुभव ये अनुभव मुझे भी हुआ है पिछले 7 साल से, कि जितना टिपिकल लोग आपको सिखाएंगे उतना और कोई नहीं सिखा सकता, इसलिए उनसे अच्छे संबंध रखें। कई बार आपको लगता है कि आपके एरिया के अंदर कोई दूसरी टीम काम कर रही है, आपका कोई क्रॉस लाइन काम कर रहा है और वो बड़े टिपिकल हैं, बड़े ही अजीबोगरीब हैं, आपको उनकी आदतें पसंद नहीं हैं, आपको उनकी हरकतें पसंद नहीं हैं, वो कुछ अलग तरीके से सिस्टम से बाहर जाके बिजनेस करते हैं। तो वत्स साहब कहते हैं कि इस तरह के लोग जितना आपको सिखाएंगे, जितना आपको प्रेरित करेंगे कि आप अपनी टीम को और मजबूत करें, आप अपनी टीम को और एजुकेट करें, आप अपनी टीम को और ज़्यादा अच्छे से ध्यान में रखें, उतना कोई और नहीं सिखा पाएगा। क्योंकि आदमी बाड़ तभी लगाता है जब उसको बाहर के पशुओं से खतरा होता है। अगर वो खतरा नहीं है तो कोई बाड़ नहीं लगाएगा, कोई भी तार नहीं खींचेगा, कोई भी प्रबंध नहीं करेगा। हम अपनी टीम को इसलिए एजुकेट करते हैं क्योंकि हमें कई बार कुछ लोगों को डर होता है। टीम को एजुकेशन इसलिए भी देनी चाहिए ताकि वो इधर उधर भटक ना जाएं। तो ये लोग जो टिपिकल लोग होते हैं ये आपको मजबूर करेंगे कि आप अपनी टीम को और ज़्यादा एजुकेट करें, और ज़्यादा ध्यान दें,
और ज़्यादा उनके साथ मिलके काम करें, उनको मजबूत बना दें। एक और कहावत मुझे ध्यान में आती है, शरवण सैनी जी जो हमारी ग्रेट अपलाइन है, वो कई बार इस बात को दोहराते हैं कि आप अपनी डाउनलाइन के रास्ते में आने वाले सभी कांटों को नहीं हटा सकते, सभी परेशानियों का हल नहीं कर सकते, लेकिन आप एक काम कर सकते हैं, उनके पैरों में एक मजबूत जूता पहना दीजिए ताकि वो कांटे उनको चुभे ना। जब जब आपको ऐसा लगे कि कहीं पे किसी एरिया में आपका काम चल रहा है और वहाँ पे दूसरी टीम भी चल रही है, कहीं वो उनको बहला ना ले, फुसला ना ले, ये आपको प्रेरित करेगा, ये आपको मजबूर करेगा कि आप अपनी टीम को अच्छी एजुकेशन दे, उनके ऊपर ध्यान दे, उनको वो मजबूत जूता पहनाएं जिसकी वजह से उनको कांटे ना चुभें, इधर उधर की बातें उन्हें असर ना रखें। तो ध्यान रखिएगा, जितना टिपिकल लोग आपको सिखाएंगे उतना कोई और नहीं सिखा सकता। इसलिए इन टिपिकल लोगों से, जिनको हम लोग बुरा मानते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि बहुत ख़राब है साहब वो, तो ये लोग जितना सिखाएंगे उससे ज़्यादा कोई दूसरा नहीं सिखा सकता। मुझे आज भी एक घटना याद है, मुझे नहीं मालूम कि मुझे उसका जिक्र करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। मैंने जब इस बिज़नेस को शुरू किया तब माफ़ी चाहता हूँ, अगर ये बात आपको अच्छी ना लगे तो इसको जहन से निकाल दीजिएगा, लेकिन ये बहुत प्रेरणादायी है, बहुत प्रसंग है इसका। जब मैंने बिज़नेस शुरू किया तो महज 20-30-40 हज़ार का बिज़नेस वॉल्यूम होता था और बहुत थोड़ा सा बिज़नेस वॉल्यूम होता था। तभी जिस एरिया में मैंने बिज़नेस शुरू किया उसी एरिया के अंदर एक बड़ी पिन के लेवल के एक व्यक्ति का भी बिज़नेस होता था। एक बड़ी पिन, जिसको पिन बोलते हैं, जहाँ पिन होती है, उस व्यक्ति ने हमारे बिज़नेस के अंदर डिस्टर्बेंस शुरू किया, क्योंकि वो बड़ी पिन पे थे, हम कुछ भी नहीं थे, और उनके डिस्टर्बेंस की वजह से कुछ लोग इधर से शिफ्ट होके उधर चले गए, उनके प्रभाव में चले गए। मैंने जब देखा कि ये हुआ, मैंने डिस्कस किया अपनी अपलाइन से, शरवण सैनी जी से। उन्होंने कहा कि आप ध्यान मत दीजिए इस तरह की चीज़ों पर, उनसे उलझने की ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा सर उनसे बात तो करनी चाहिए, आपको करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि आप अपने बिजनेस पर ध्यान दीजिए, आप अपनी टीम को इतना मजबूत बनाइए, आप उनसे आगे बढ़ जाइए, फिर अपने आप ही चीज़ें सामान्य हो जाएंगी। उस दिन मैंने डिसीजन लिया, बहुत तेज़ी से और ज़्यादा तेज़ी से काम किया। उन्होंने मुझे सिखाया और इतनी तेज़ी से काम किया कि आज मैं स्टार पर्ल हूँ, और वो व्यक्ति आज भी उसी पिन पे है जिस पिन पे वो 7 साल पहले थे। माय डियर फ्रेंड्स, इसको बोलते हैं कि जितना टिपिकल लोग आपको सिखाएंगे उतना और कोई नहीं सिखाएगा। तो यहाँ पे आपकी परीक्षा होती है। कई बार कुछ लोग जो है इस तरह की सिचुएशंस में ही उलझ पुलझ धक्कम मुक्की ये वो करते हुए रह जाते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, इस तरह के लोगों से ना उलझें, उनसे सीखें, उनसे सीखें और उनके साथ में उनसे ज़्यादा तेज़ी से काम करें, उनसे बेहतर तरीके से काम करें, अपनी टीम को और ज़्यादा मजबूत बनाएं, सक्षम बनाएं, एजुकेट करें, और आप देखेंगे कि आप बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं और वो टिपिकल लोग वहीं के वहीं खड़े रह जाते हैं। तो ये टिपिकल लोग जितना आपको सिखाएंगे उतना कोई दूसरी पाठशाला नहीं सिखा सकती। अगर वो घटना मेरे साथ ना घटी होती तो शायद आज मैं भी जो है एक महज रॉयल्टी अचीवर होता, मैं भी बिल्कुल आराम से बिजनेस कर रहा होता, ना कोई एजुकेशन होती, ना कोई सिस्टम होता। उसके बाद जितनी दौड़ मैंने लगाई, मुझे एक टारगेट मिल गया कि यस अब तो इनसे बहुत आगे जाना है ताकि इनका प्रभाव जो है मेरी टीम पर ना पड़े। तो आप क्या कर सकते हैं, आप अपनी टीम को एक मजबूत जूता पहना सकते हैं, लेकिन उनके पैर, उनके रास्ते के सारे कांटे नहीं हटा सकते। माय डियर फ्रेंड्स, तेज़ी से आगे बढ़िए। नेक्स्ट बात करते हैं अपलाइन। ये जो क्रॉस लाइन होती है ये आपके अपलाइन का पार्ट अदा कर सकती है, अपलाइन का पार्ट अदा कर सकती है। कैसे अदा कर सकती है? आपको एडिफिकेशन करने के लिए, आपकी प्रशंसा करने के लिए कोई दूसरा नहीं होता, कोई व्यक्ति है ही नहीं जो आपको प्रमोट कर सके, आपकी प्रमोशन कर सके, आपके बारे में अच्छी अच्छी बात बोल सके, और वो एक व्यक्ति होता है आपकी अपलाइन। केवल आपकी, आप अपने मुंह से अपने आप को कैसे आइडेंटिफाई करोगे? कैसे कह सकते हो कि मैं बहुत अच्छा हूं? कैसे कह सकते हो कि मैं बहुत अच्छी ट्रेनिंग देता हूं? कैसे कह सकते हो कि मैं जो है आप बस मुझसे ही सीखिए, केवल मैं ही हूं? ये बात तो मैं के अंदर आ जाएगी ना। इसलिए आपको आइडेंटिफाई कौन करता है, आपकी प्रशंसा कौन करता है? आपकी टीम के सामने आपका जो रुतबा, आपका जो कद है, आपकी जो एजुकेशन है, उसके बारे में प्रचार और प्रसार कौन करता है?
आपकी अपलाइन करती है, लेकिन एक दूसरा व्यक्ति भी है जो आपके बारे में प्रचार और प्रसार कर सकता है, आपको एडिफाई कर सकता है, आपकी टीम के सामने आपको एडिफाई कर सकता है, और वो है आपकी क्रॉस लाइन। जब क्रॉस लाइन खड़ी होकर किसी स्टेज से इस बात को कहेगी कि आपकी जो अपलाइन है सो एंड सो, वो इतने अच्छे हैं, वो इतने अच्छे हैं, उनके अंदर ये खूबी है, वो इस तरह से व्यवहार करते हैं, मेरे साथ उन्होंने इतने अच्छे संबंध बनाए हुए हैं, ऐसा भगवान करे कि ऐसी अपलाइन सबको मिले। जब एक क्रॉस लाइन का व्यक्ति इस प्रकार के शब्द आपके लिए बोलेगा तो इससे बड़ी एडिफिकेशन दुनिया में कोई और नहीं हो सकती, इससे ज़्यादा आपकी टीम को कोई दूसरा और समझा नहीं सकता। तो माय डियर फ्रेंड्स, हमें हमेशा ध्यान रखना है कि हमारी जो क्रॉस लाइंस हैं, सहयोगी लाइंस हैं, उनके साथ रिलेशंस बहुत अच्छे नहीं, बहुत ही ज़्यादा अच्छे होने चाहिए, क्योंकि वो जितना सपोर्ट आपको कर देंगे उतना सपोर्ट तो शायद दुनिया की कोई दूसरी ताकत नहीं कर सकती। क्योंकि कहते हैं ना घर वाले, वही बात आ गई, अपलाइन और डाउनलाइन तो आपकी प्रशंसा करेंगे, लेकिन एक तीसरा व्यक्ति जिसको आपकी वजह से कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, जिन मतलब उनकी वजह से आपको देयर आर नो बिजनेस रिलेशंस, उनके बिजनेस करने से आपके अकाउंट में पैसे नहीं जा रहे, आपके बिजनेस करने से उनके अकाउंट में पैसे नहीं जा रहे, जहाँ पे पैसों का मामला ख़त्म हो जाता है, दिल जुड़ते हैं, दिली तौर पर लोग जुड़ते हैं। और जब लोग बिना किसी लोभ व लालच के प्रशंसा करते हैं, उसको सच्ची प्रशंसा कहा जाता है। तो डाउनलाइन कैन एक्ट लाइक योर अपलाइन, सॉरी, क्रॉस लाइन कैन एक्ट लाइक योर अपलाइन। क्रॉस लाइन आपके लिए अपलाइन का पार्ट अदा कर सकती है, वो आपको एडिफाई कर सकती है। इसलिए ध्यान रखिएगा, क्रॉस लाइन के साथ में रिलेशंस हमेशा अच्छे रखें, कभी भी उनके साथ में रिलेशंस खराब ना करें। यहाँ पर ध्यान, ये बात जो है, जितना टिपिकल लोग आपको सिखाएंगे उतना और कोई नहीं, इसलिए उनसे अच्छे संबंध रखें। ये बात को ज़रा नोट कर लीजिएगा, इस बात को ज़रा गौर कीजिएगा। ये दो शब्दों के ऊपर मैं ध्यान दिलवाना चाहता हूँ आपका, टिपिकल और अच्छे संबंध। टिपिकल यानी कि जो अच्छे हैं आपकी क्रॉस लाइन में, उनसे तो आपने अच्छे संबंध रखे हुए हैं, लेकिन जिनको आपको लगता है कि वो अच्छे नहीं हैं, आपको लगता है कि नहीं वो बिल्कुल भी सही काम नहीं करे, उनसे तो ज़रूर अच्छे संबंध रखिएगा, उनसे तो ज़रूर अच्छे संबंध रखिएगा, क्योंकि वही लोग अगर तारीफ़ करना शुरू कर देंगे आपकी, तो आपका बिजनेस चार चांद लग जाएगा। उस घटना जो मैंने अभी आपसे शेयर करी, उस घटना का जब मैंने पता लगा तो मैंने उन साहब का हर जगह पे उनको डिफेंड किया, उनका बल्कि प्रमोशन किया, उनके साथ रिलेशंस और ज़्यादा अच्छे कर लिए, और उन अच्छे रिलेशंस की वजह से सामने वाला अपने आप ही शर्मिंदा हो जाता है कि यार इतना अच्छा आदमी है, मैंने तो गलती कर दी, और उसके बाद वो उस तरह की हरकतें नहीं करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, लोगों को सुधारने का एक ही तरीका है, उस एपिसोड को दोबारा से देख लीजिएगा। लोगों को सुधारने का एक ही तरीका है, और वो तरीका है कि कोई तरीका नहीं है। आप केवल और केवल उन लोगों के लिए लोक व्यवहार का पालन कर सकते हैं, जैसा आप चाहते हैं वैसा वैसा उनके बारे में बोलना शुरू कर दीजिए। एक आदमी को आप चाहते हैं कि वो ईमानदारी से काम करे, आप स्टेज से खड़े होकर उसके ईमानदारी के चर्चे करना शुरू कर दीजिए। एक आदमी को आप चाहते हैं कि वो कैरेक्टर वाइज अच्छा हो जाए, उसके कैरेक्टर की मिसाल देना शुरू कर दीजिए। इस तरीके से जब आप किसी स्टेज से, किसी मंच से किसी व्यक्ति के बारे में ऐसा बोलेंगे, तो उसको वैसा वैसा होना पड़ेगा, वैसा वैसा उसको बनना पड़ेगा। ईमानदारी की मिसाल आपने उसको बना दिया, न केवल 10-20 लोगों के सामने, सैकड़ों हज़ारों लोगों के सामने उसको ईमानदारी की मिसाल बना दिया, तो अब उसकी मजबूरी है, उसको बनना पड़ेगा। माय डियर फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, ये बहुत बारीक बातें हैं, हो सकता है आपको टिपिकल लगे, लेकिन टिपिकल लोगों से डील करने में ही मज़ा आता है। टिपिकल लोगों से आप डील करना सीख गए तो आपका बिजनेस बहुत तेज़ी से बढ़ेगा, आप ज़िंदगी में कभी भी असफल नहीं होगे। नेक्स्ट जो है, उनकी टीम के सदस्यों का सम्मान करें। पॉइंट नंबर 4 नोट किया जाए, उनकी टीम के सदस्यों का और उनके प्रोस्पेक्ट्स का, उनकी टीम के सदस्यों का और उनके प्रोस्पेक्ट्स का। उन्होंने किसी को टीम में शामिल कर लिया है या वो किसी को फॉलो कर रहे हैं, उनका सम्मान करें। हो सकता है हम लोग कई बार क्या है, एक सीनियर अपलाइन है, उसका तो सम्मान करते हैं, लेकिन उनकी जो टीम है उनके साथ में ये वाला व्यवहार रखते हैं, उनके साथ में ये धक्का मुक्की रखते हैं। नहीं भाई साहब, हमें उनकी टीम का भी सम्मान करना है,
चाहे वो जिस भी लेवल पे हो, छोटे से छोटा व्यक्ति, कम से कम बिजनेस करने वाला व्यक्ति, उसका भी सम्मान करें, उनके साथ भी अच्छे रिलेशन बनाएं। हो सकता है हम लोग जो है बड़ी जो अप्लायंस होते हैं उनका तो सम्मान करते हैं क्योंकि उनसे सेमिनार चाहिए, उनसे आशीर्वाद चाहिए, लेकिन उनकी टीम जो होती है उनके साथ में रिलेशंस जितने आपके प्रगाढ़ होंगे, मजबूत होंगे, अच्छे होंगे, वही लोग तो फिर बताएंगे कि सर हम उस एरिया में काम कर रहे हैं जहाँ पे ये सो एंड सो भी काम कर रहे हैं और हम लोग मिल के आगे बढ़ रहे हैं सर। तो आपकी अपलाइन जो है खुश हो जाएगी साहब, क्योंकि जो अपलाइन होती है वो कभी किसी का बुरा नहीं चाहती। तो जो उनकी टीम है उनका भी सम्मान करना है, पिन वालों का ही नहीं, टीम का भी सम्मान करना है। नेक्स्ट जो है, यदि आप बिजनेस पूरे भारत में करना चाहते हैं तो ये बहुत ज़रूरी है और यही आपकी मदद करेगा। यदि आप बिजनेस को पूरे भारत में करना चाहते हैं, पूरे इंडिया के अंदर फैलाना चाहते हैं, क्योंकि आरसीएम बिजनेस है साहब, ये हर जगह फैलेगा। जैसे जैसे फैलेगा वैसे वैसे आपको ज़रूरत पड़ने वाली है आपकी क्रॉस लाइंस की। मैं इसको थोड़ा सा एक उदाहरण से समझाना चाहता हूँ, आप इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। एक चार्ट से आप समझे, आपने अपने एरिया के अंदर यहाँ हरियाणा में बिजनेस शुरू किया, आपका बिजनेस यहाँ से चल रहा है, यहाँ से चलते चलते यहाँ आप आगे बढ़ रहे हैं, यहाँ से ये बिजनेस आपका पंजाब में प्रवेश कर गया, पंजाब के बाद ये हिमाचल में चला गया, फिर ये बिजनेस बिहार में चला गया और यहाँ पे आप आगे बढ़ रहे हैं, ये फैलेगा। फैलते फैलते यहाँ पे एक कॉमन अपलाइन है या कोई दूसरी लाइन है, उनका बिजनेस भी बिहार के अंदर है, वो आपसे ज़्यादा मजबूत हैं, तो आप केवल सेमिनार में इनका सम्मान करेंगे, इनके द्वारा बनाई गई टीम जो आपके हरियाणा में है, पंजाब में है, उनका सम्मान नहीं करेंगे तो ये बात यहाँ तक पहुँचेगी और ये व्यक्ति वहाँ बिहार में जाते हैं। तो यदि तो आप इनकी टीम का, इनका सम्मान करते हैं तो ये व्यक्ति जो ग्रेट अपलाइन है, ये बिहार में गया हुआ है, ये आपकी टीम के सामने आपका प्रमोशन करेगा, आपके बिजनेस को बढ़ाने में मदद करेगा। लेकिन यहाँ पे अगर हमने यहाँ पे काटा छाटी कर दी, कुछ गड़बड़ कर दी, तो ये व्यक्ति हो सकता है आपको नुकसान ना पहुंचाए लेकिन फ़ायदा भी नहीं पहुंचाएगा, ये आपकी टीम को फ़ायदा भी नहीं पहुंचाएगा। ध्यान रखिएगा माय डियर फ्रेंड्स, यदि आप बिज़नेस को बड़े पैमाने पर करना चाहते हैं, पूरे हिंदुस्तान में करना चाहते हैं, तो कभी भी नेवर एवर एवर कभी भी किसी भी क्रॉस लाइन के साथ में रिलेशंस नहीं खराब करने हैं। ये रिलेशंस इस बिज़नेस की रीढ़ की हड्डी हैं। रिलेशंस जितना ज़्यादा आप बनाएंगे, बढ़ाएंगे, अपनी टीम से तो हम बना लेंगे, लेकिन क्रॉस लाइन के साथ बड़ा बिजनेस करने के लिए बहुत ज़रूरी है। इसको छोटे उदाहरण के रूप में भी समझ लेते हैं। मैं यहाँ पे एक थोड़ा सा और उदाहरण देता हूँ। एक व्यक्ति है, आपने मान लीजिए एक पर्टिकुलर सिटी से काम शुरू किया, कुछ लोगों ने मान लेते हैं उदाहरण के तौर पे जींद से काम शुरू किया, हम जींद में काम कर रहे हैं, यहाँ पे काम करते करते हम अपनी टीम को बढ़ा रहे हैं, फिर ये बिज़नेस जो है फैल कर अभी जैसे रोहतक में चला गया। रोहतक, हम डायरेक्ट एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, रोहतक में जो है अभी जो है हमारे बहुत सारे साथी काम कर रहे हैं, जिनके अंदर विजय बधवार जी काम कर रहे हैं, संजय जी दादरी के अंदर काम कर रहे हैं। तो अब टीम जब यहाँ पे जाएगी तो यहाँ पे ये लोग यहाँ पे काम करेंगे, रामेश्वर जी वहाँ पे काम कर रहे हैं रोहतक के अंदर। तो यहाँ से निकल के जब हमारी टीम रोहतक में जाएगी और इनको पता लगेगा कि यहाँ पे सुनील कागसर की टीम है, तो ये लोग क्या उन लोगों को सपोर्ट नहीं करेंगे? करेंगे साहब, 100% सपोर्ट करेंगे। न केवल सपोर्ट करेंगे, दिल और जान की बाजी लगा देंगे, क्योंकि मामला रिलेशंस का है। लेकिन अगर इसके ठीक विपरीत फिर इनकी भी टीम यहाँ पे आती है, जींद में आती है, चंडीगढ़ में आती है जहाँ मैं रहता हूँ, तो इनकी टीम जो आएगी, क्या मैं उनको सपोर्ट नहीं करूँगा? क्या मैं उनके साथ अच्छे रिलेशंस नहीं बनाऊँगा? यस, डेफिनेटली बनाऊँगा। लेकिन इसके ठीक विपरीत मैं सोचता हूँ कि मुझे क्या ज़रूरत है रोहतक वालों से बात करने की, मेरा तो वहाँ बिजनेस ही नहीं है। तो रोहतक वाले यहाँ बिजनेस करते हैं, उनके साथ मैं गलत हरकत करता हूँ, छेड़खानी करता हूँ, तो ये यहाँ पे युद्ध होगा। ना ये आपके बिजनेस को वहाँ बढ़ने देंगे, ना ये यहाँ पे बढ़ने देंगे। इस तरह से हम लोग कुएं के मेंढक बन के रह जाएंगे भाई साहब। अगर हमें इस बिजनेस को बड़े पैमाने पर करना है, बहुत दूर तक करना है, बहुत बहुत लंबे समय तक करना है, तो ये ध्यान रखिएगा, डाउनलाइन और अपलाइन के साथ साथ में क्रॉस लाइन के साथ में जो रिलेशंस है, वहाँ पे
और ज़्यादा थोड़ा सजग हो जाइए, मुंह मत फेरिए साहब उनसे। वही लोग हैं जो आपके बिजनेस को सफ़ायर, स्टार सफ़ायर, डायमंड और स्टार डायमंड तक लेके जाने में मदद करेंगे। अदरवाइज रॉयल्टी जैसी चीज़ कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है। रॉयल्टी तो आदमी कहीं पे भी निकाल सकता है, रॉयल्टी तो 2 गाँव के अंदर भी बिजनेस करके निकाल सकता है आदमी। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपके सपने बड़े हैं, आपका लक्ष्य बड़ा है, आप इस बिज़नेस की ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं, तो ध्यान रखिएगा कि अपनी जो क्रॉस लाइन है उन क्रॉस लाइंस के साथ में आपके रिलेशंस हमेशा 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 अच्छे और अच्छे ही होने चाहिए माय डियर फ्रेंड्स। इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपको उनसे बिज़नेस के अंदर फ़ायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा, आपको उनकी वजह से आपका बिज़नेस बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा, आपको बिज़नेस वॉल्यूम उनकी वजह से मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, ये कोई मायने नहीं रखता। लेकिन बड़ा बिज़नेस करने के लिए आपको अपनी सहयोगी लाइन्स का सहयोग हमेशा लेना पड़ेगा। यदि आप बिज़नेस बड़ा करना चाहते हैं तो ये मदद करेगा। नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर हम लोग बात करते हैं, पॉइंट नंबर 6। कभी भी उनके बिजनेस और उनके चेक के बारे में ना पूछें, कभी भी, नेवर एवर एवर, कभी भी उनके बिजनेस और उनके चेक के बारे में ना पूछें। ये क्वेश्चन कभी भी ना तो अपनी अपलाइन से करना है और ना कभी अपनी क्रॉस लाइन से करना है, कभी भी नहीं। इस क्वेश्चन को हमेशा के लिए दिमाग से निकाल दीजिए। ये प्रश्न उठता है, स्वाभाविक है उठता है, ये प्रश्न अक्सर उठता है, लेकिन ये तभी तक उठता है जब तक हमारे दिमाग के अंदर इस बिज़नेस के लिए भरोसा नहीं होता है। हमें ये भरोसा नहीं होता है कि हमारा भी चेक आएगा कि नहीं होगा, हम भी कामयाब होंगे कि नहीं होंगे। तो अपने भरोसे को मजबूत करने के लिए भी ये ज़रूरी है कि इस सोच को दिमाग से निकाल दीजिए कि उनका बिजनेस कैसा है, आपका चेक कितना आया है। कई बार हम लोग इसी सवालों में, और ये अक्सर ऐसे सवाल वही लोग पूछते हैं जिनको भरोसा नहीं होता है कि आरसीएम बिजनेस में पैसा आएगा कि नहीं आएगा। माय डियर फ्रेंड्स, आप इस बात को हमेशा के लिए डिलीट कर दीजिए, रिसाइकल बीन से भी डिलीट कर दीजिए, इसको फॉर्मेट कर दीजिए इस क्वेश्चन को, क्योंकि ये क्वेश्चन एक्चुअली हमारे भरोसे से संबंधित है। माय डियर फ्रेंड्स, कभी भी अपनी ना अपलाइन से ना क्रॉस लाइन से ना उनके बिजनेस के बारे में पूछना है और ना ही उनके चेक के बारे में पूछना है। ये चीज़ अगर बनाई गई है नेटवर्क मार्केटिंग में तो यूं ही नहीं बना दी होगी। आदरणीय सुरेंद्र वत्स जी ने अगर इस बात को एड्रेस किया है, यूं ही नहीं कह दिया होगा साहब। 20 साल के अनुभव के बाद उन्होंने इस बात को कहा है तो कुछ तो मायने रहे होंगे। हो सकता है आज हमें ये बात समझ में नहीं आ रही हो कि इससे क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन फ़र्क पड़ता होगा तभी तो उन्होंने ऐसा बोला होगा, फ़र्क पड़ता होगा तभी तो उन्होंने अपनी ट्रेनिंग के अंदर इस पॉइंट को रखा होगा। अगर फ़र्क नहीं पड़ता होता तो इसको स्किप कर देते। तो माय डियर फ्रेंड्स, कहीं ना कहीं इससे नुकसान होता होगा, इसलिए उन्होंने इस बात को एड्रेस किया। नेक्स्ट पॉइंट है, कभी भी अपनी डाउनलाइन को नेगेटिव संदेश सूचना ना दें। कभी भी, नेवर। आपको कोई नेगेटिव बात पता लगती है, कुछ घटना पता लगती है, कई बार तो लोग इसका उल्टा कर देते हैं। नेगेटिव जो घटना होती है उसको क्रॉस लाइन को ज़रूर भेजते हैं कि इसका बिजनेस ज़रूर डाउन होना चाहिए। कॉम्पिटिटर मानते हैं उनको साहब, और वो काहे का कंपटीशन यार। सब लोगों के लिए ये इतना बड़ा समंदर है, 140 करोड़ लोगों का देश है। अभी तो धरती के ऊपर अरबों लोग बाकी हैं जो आरसीएम बिजनेस में ज्वाइन होने वाले हैं। काहे की जेलसी, काहे की नेगेटिविटी, काहे का कंपटीशन। आप जितना बड़ा करना चाहते हैं उतना बड़ा कर सकते हैं। यहाँ पे आज इस पाठशाला के अंदर 400 लोग अगर इस एपिसोड को देख रहे हैं, मैं कहता हूँ 400 तो बहुत बड़ी कम संख्या है। लाखों लोग इस बिजनेस के अंदर करोड़पति हो सकते हैं, लाखों लोग इस बिजनेस के अंदर डायमंड हो सकते हैं। इस बिजनेस में कभी भी अपनी डाउनलाइन, अपनी क्रॉस लाइन के सामने कोई नेगेटिव सूचना हमें नहीं भेजनी है। नेगेटिव सूचनाएं तो एक लीडर क्या करता है, सारी की सारी खींच लेता है और उनको अपने अंदर हजम कर लेता है, दफन कर लेता है, ताकि वो बाहर ना फैले और उनके यहाँ से, उनके अंदर से फिर पानी की फुहारें निकलती है, उस नेगेटिविटी को शांत करने की वो कोशिश करता है। बी लाइक ए लीडर, बी लाइक ए लीडर। आरसीएम बिजनेस लीडरशिप ड्रिवन बिजनेस है। आप बी ए लीडर, जब लीडर की तरह से बिहेव करेंगे आपका बिजनेस बहुत तेजी से बढ़ेगा।
नेक्स्ट पॉइंट है, यदि आपके क्रॉस लाइन के बिजनेस बड़ा है तो फोकस आप पर हो जाएगा। आप, ये बड़ी मज़ेदार बात है साहब, ये बड़ी मज़ेदार बात है। आपकी अपलाइन यहाँ पे है, आपको लगता है कि उनका ध्यान एक लेग के अंदर बहुत ज़्यादा फोकस है और आपका जो लेग है वो छोटा है, आपकी तरफ वो ध्यान नहीं दे रहे, तो दुआएं कीजिए साहब, दुआएं कीजिए कि इनकी इस लेग का बिजनेस और बड़ा हो जाए, बड़ा नहीं और बड़ा हो जाए, और बिग 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 हो जाए, क्योंकि जैसे जैसे ये और बड़ा होगा, ये स्वाभाविक है, इनका ध्यान आपकी तरफ आना शुरू हो जाएगा, आपकी तरफ ये ध्यान देना शुरू कर देंगे। माय डियर फ्रेंड्स, अपनी क्रॉस लाइन के बिजनेस, कई बार तो बहुत से लोग अपनी ही अपलाइन के दूसरे ग्रुप से जेलसी रखना शुरू कर देते हैं कि सर उसकी तरफ ध्यान देते हैं। मैं तो कहता हूँ न केवल आप इस बात से खुश हो जाइए, अब तो दुआएं कीजिए, सहयोग कीजिए कि उनका ये जो बिजनेस है बड़ा नहीं और बड़ा हो जाए, और ज़्यादा बड़ा हो जाए, करोड़ों का हो जाए, वहाँ पे 20, 25, 30, 40, 50 करोड़ का हो जाए, ताकि सारा का सारा ध्यान फिर उनका जो है, बहुत सारा ध्यान आपको मिलना शुरू हो जाए, आपको प्यार मिलना शुरू हो जाए। यही तो होता है ना साहब, यही तो मानवीय स्वभाव है। जेलसी मत फील कीजिएगा कि वहाँ बिजनेस बड़ा है, अब तो दुआएं कीजिएगा कि और बड़ा हो जाए ताकि आपकी तरफ ध्यान हो जाए। अगर वहाँ छोटा हो गया, वहाँ पर अगर बिजनेस घट गया, तो आपका बिजनेस फिर यहाँ से ध्यान भटक के यहाँ पे जा सकता है। तो आप तो हमेशा दुआ करते रहिए कि हमारी जो अपलाइंस है, उनका जो हमसे अलग जो लेग है, उसके अंदर बिजनेस बढ़ता ही रहे, बढ़ता ही रहे, और बड़ा 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 होता ही रहे, ताकि आपको उनका मार्गदर्शन मिलता रहे। पॉइंट नंबर 9, गिव एंड टेक इंफॉर्मेशन ऑफ मीटिंग्स एंड सेमिनार्स। मीटिंग्स और सेमिनार्स की इंफॉर्मेशन देते रहिए और लेते रहिए, एक्सचेंज करते रहिए एक दूसरे से। शहरों के अंदर बहुत बार ऐसा होता है कि लोग छुपाते हैं कि हमने मीटिंग रखी है, उनको पता ना लग जाए, उनके लोग आ गए तो जो है उनको तो हम लास्ट पॉइंट पे सूचना देंगे ताकि उनके थोड़े से लोग आए। अरे भाई, क्या है ये मजाक। जैसे ही आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है कि अच्छा सेमिनार होने वाला है, प्रोग्राम होने वाला है, स्प्रेड इट, फैलाइए उसको ताकि सब लोग फ़ायदा उठा सके। माहौल बनेगा तो बिज़नेस बड़ा होगा। आरसीएम बिज़नेस माहौल का बिज़नेस है। पंडित जी इस बात को बखूबी कहते थे। यहाँ पे इस फोटो को ज़रा एक बार गौर कर लीजिएगा, उनको नमन कर लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं, पॉइंट नंबर 10, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेवर काउंसिल विद क्रॉस लाइन। कभी भी अपनी क्रॉस लाइन के साथ काउंसलिंग ना करें, प्लीज़ काउंसलिंग ना करें, ये बिल्कुल नियमों के खिलाफ है। अपनी, कुछ लोग समटाइम गलती हो जाती है, गलतियाँ इंसान से ही होती है, इस बात में कोई दो राय नहीं है, लेकिन उस गलतियों को रिपीट ना करें। अपनी क्रॉस लाइन के साथ अपने बिजनेस को डिस्कस ना करें, उनके साथ काउंसलिंग ना करें। काउंसलिंग में अगर आपको लगता है कि मेरी जो इमीडिएट अपलाइन है वो अभी उतनी ज़्यादा सक्षम नहीं है, लेकिन ये आपका विचार है, हो सकता है वो बहुत सक्षम हो, लेकिन हमें क्या है, घर का जोगी जोगड़ा बाहर का जोगी सिद्ध है, घर का जोगी जोगड़ा बाहर का जोगी सिद्ध। हमें अपनी अपलाइन को ये लगता है कि ना ना इसने के बेरा, वो जो है उसने बहुत एंडी बेरा, बड़ी गजब की ट्रेनिंग देवा है। तो भाई साहब, अपनी अपलाइन से ही अपनी काउंसलिंग कीजिए, उनके मार्गदर्शन में काम कीजिए। क्रॉस लाइन से काउंसलिंग नेवर 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 एवर एवर। नेक्स्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट है, रिलेशन अप टू मीटिंग हॉल नॉट टू द डाइनिंग टेबल। रिलेशन अप टू, हिंदी में लिख देते हैं इसको, 11वां नंबर पॉइंट। संबंध जो है मीटिंग हॉल तक हो, मीटिंग हॉल तक, ना कि डाइनिंग हॉल। डाइनिंग हॉल, आपके संबंध आपकी क्रॉस लाइन के साथ में केवल मीटिंग हॉल तक सीमित रहने चाहिए, ना कि डाइनिंग हॉल तक। हम उनके डाइनिंग हॉल तक जाने की हमें परमिशन नहीं है, ये बिजनेस इजाज़त नहीं देता है कि आप किसी क्रॉस लाइन के डाइनिंग हॉल तक पहुँचे। डाइनिंग हॉल कहाँ? जहाँ पे बैठ के आप होम मीटिंग करते हैं। आपको, मैंने एक एपिसोड में जो बहुत सारे कार्डिनल रूल्स का एक एपिसोड था, उसके अंदर रिलेशंस पे हमने बात की थी कि आपका जो अधिकार है किसी व्यक्ति के डाइनिंग हॉल तक है, बेडरूम तक नहीं है। यहाँ पे अगर आप क्रॉस लाइन हैं
तो आपका अधिकार डाइनिंग हॉल तक भी नहीं है। आपका अधिकार केवल और मात्र केवल मीटिंग हॉल तक है। मीटिंग हॉल तक उनसे संबंध बना के रखें, डाइनिंग हॉल तक नहीं पहुंचना है। कहने का सीधा सा भावार्थ ये है कि उनके घर तक नहीं पहुंचना है, घर तक नहीं पहुंचना है। ध्यान रखिएगा इस बात को। आप धक्का ना करें किसी एक व्यक्ति के साथ में जो आपकी अपलाइन है या आपकी क्रॉस लाइन है कि सर चलिए ना एक बार घर पे। सर ये बहुत अच्छी बात है, मैं इसका मान सम्मान करता हूँ, सत्कार करता हूँ। कुछ लोगों को लगता है कि यार इससे क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन फ़र्क पड़ता होगा तभी तो वत्स साहब ने कहा होगा कि रिलेशंस अप टू मीटिंग हॉल, नॉट अप टू द डाइनिंग हॉल। ध्यान रखिएगा इस बात को हमेशा हमेशा। आपके मन में बहुत अच्छी अच्छी भावनाएं हैं, उन भावनाओं को और बढ़ने दे, लेकिन डोंट गो एंड डोंट टेक योर क्रॉस लाइन टू योर डाइनिंग हॉल। ध्यान रखिएगा, ये बात वत्स साहब ने बताई है। मैं इतना सक्षम नहीं हूँ कि इसके बारे में और ज़्यादा बोल सकूँ। माय डियर फ्रेंड्स, आज की बातचीत को हम यहीं पे समाप्त करते हैं और आज मैं आप लोगों के लिए एक और बेहतरीन सीडी अपलोड करने जा रहा हूँ। आदरणीय सतीश पंडित जी की एक एलडीपी है, उसको आप ज़रूर देखिएगा, आपको हो सकता है कुछ और फ़ायदा मिल सके। मैं अभी इस एपिसोड के तुरंत बाद उसको अपलोड कर दूँगा, आप उसको देख सकते हैं। आप सब लोगों से मिल के बहुत अच्छा लगा, तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ आप सब लोगों का इस मान सम्मान और प्यार के लिए। आप अपनी टीम के अंदर यदि आपको ठीक लगता है कि एजुकेशन ठीक जा रही है तो आप लोग अपनी टीम के अंदर 90 दिन का कोर्स स्टार्ट कर सकते हैं। अपनी टीम को कलेक्ट करके उनको 90 डेज़ का कोर्स स्टार्ट कर सकते हैं और बैठ के हर रोज़ आधा घंटा एपिसोड नंबर 1 से शुरू करें और 90 दिन तक अपनी टीम के नए साथियों को कंप्लीट करवाएं, ताकि हम लोग इस बिज़नेस को, ये जो मुहिम है ना साहब, ये एपिसोड जो चल रहे हैं ये एक मुहिम के लिए चल रहे हैं, ताकि सब लोग आपस में प्यार प्रेम से आगे बढ़े, प्यार प्रेम से एक दूसरे का सहयोग करें। बाकी चीज़ मैं कहना नहीं चाहता, क्योंकि नेगेटिव बातें कहते हैं कि अपने पास तक ही सीमित रखनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच। जय आरसीएम। बहुत बहुत शुक्रिया। अलविदा दोस्तों, कल सुबह फिर मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।